तूफान पटक देती है मजबूत दरख्तों को और बच जाती है वही डाली जो लचक जाती है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे टॉक शो विद पूजा सिंह में। छात्र नेता एक ऐसी कड़ी जो 2019 से 2025 तक अपनी बहाली का इंतजार कर चुके हैं। आइए मिलते हैं जिले के सबसे प्रज्वलित छात्र नेता समर प्रताप सिंह से और उनसे बात करते हैं कि हालिया समय में जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उस पे उनका क्या कहना है। नमस्कार समर जी। नमस्कार। ऐसा तो जिला आपको जानता है, आप जिले के एक प्रज्वलित छात्र नेता हैं और आपके बातों में वो जोश है कि जो लगता है कि छात्र संघ को इस साल बहाली दिला के ही रहेगा। लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी कंट्रोवर्सीज में उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे बाहुबली नेता हैं जिसमें से एक के साथ आपकी काफ़ी फोटो और वीडियो वायरल हुई है। क्या उन पर लगाए गए ये आरोप सही हैं? आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं, मेरी फोटो तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ आती है, लेकिन आप किसकी बात? आपकी फोटो अभय सिंह के साथ वायरल हो रही है और उनकी ये जो कंट्रोवर्सी है धनंजय सिंह के साथ वो देखी जा रही है, सुनी जा रही है और मीडिया पे इस समय तूल पकड़े हुए। तो क्या अभय सिंह द्वारा लगाए गए धनंजय सिंह पे सारे आरोप की क्या सत्यता है? देखिए, वो तो बड़े लोगों की बात है, लेकिन अभय सिंह हम लोग के बड़े भाई और मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। और रही बात छात्र नेता की, मैं छात्र नेता रहा हूँ और वो भी एक छात्र नेता है, तो ऐसे में हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। और उनकी लगाई गई बात मुझे लगता है कि ये सत्य ही होगी, क्योंकि आज आप उठा करके देख लीजिए जिन जिन लोगों का नाम अभय सिंह ने लिया था, चाहे गुड्डू भैया का नाम लिया हो, चाहे टीटू भैया का नाम लिया हो, आज टीटू भैया गुड्डू भैया से मीडिया ने बात की है और उन्होंने अभय भैया की बात को सत्य साबित किया है। तो उनका ये कहना और आपका भी ये कहना है कि उन्होंने जो आरोप धनंजय सिंह पे लगाए हैं वो सत्य हैं? हाँ, अगर उन्होंने लगाया है तो वो सत्य ही होगा, क्योंकि आज तक किसी विवाद और कहीं भी में अभय सिंह का नाम नहीं आया है और किसी तरह से मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल अभय सिंह ने नहीं किया है। अच्छा, तो क्या आपका कहना है कि अभय सिंह ने गलत शब्दों का इस्तेमाल अपने आप को ट्रोल करने के लिए नहीं किया? तो क्या धनंजय सिंह ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे मीडिया में उनको ट्रोल किया जाए? नहीं, अब तो उनकी पुरानी बातें रही। इस बात की पुष्टि कैसे होगी? वो तो उनकी पुरानी बातें हैं, हम लोग शायद उस समय उस दौर में नहीं रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि अभय सिंह एक अच्छे पॉलिटिशियन और एक अच्छे छात्र नेता रहे हैं। जो पुराने लोग, सीनियर लोग हैं, आजमगढ़ के भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ पढ़े हैं, जिनके साथ हम लोग उठते बैठते हैं, उन्होंने एक बात को पुष्टि की है कि हाँ, यूनिवर्सिटी में कोई छात्र नेता रहा है तो वो अभय सिंह रहे हैं। तो ये पुष्टि तो धनंजय सिंह के लिए भी होती है कि वो भी काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी बाहुबली और काफ़ी आगे तक उनका भी राजनीति में योगदान रहा। तो और कुछ दिन पहले तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू थे, तो आज उनको छांट के और एक के पल्ले को भारी और एक को हल्का करना, ऐसा ये कंट्रोवर्सी कैसे माने? नहीं, धनंजय सिंह को ये नहीं कहा जा सकता कि वो नेता नहीं है, वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। लेकिन मैं उनको छात्र नेता के तौर पे मुझे कभी ये जानकारी नहीं मिली कि वो छात्र नेता रहे हैं या यूनिवर्सिटी से कभी उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की है। पुराने लोगों से भी हमने पता करने की कोशिश की, तो कभी ये उनका समझ में नहीं आया कि वो छात्र नेता रहे हैं और छात्र हित की बात अगर कोई किया तो वो अभय सिंह ने किया है। तो चूंकि आप उस सेक्टर से हैं, एक छात्र संघ की बहाली के लिए आप लोग बहुत दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं और अभय सिंह आपका इसमें साथ दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इसलिए पार्शियलिटी कर रहे हो कि उनकी बातें सच है और उनकी नहीं है। नहीं, देखिए, एक छात्र नेता जो होता है वो जाति धर्म सबसे उठ करके पहले तो एजुकेशन की बात करता है और सत्यता की बात करता है, जिसमें हम लोग, ऐसा नहीं है कि धनंजय सिंह से मैंने कभी मिला नहीं हूँ, बात नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक मुझे छात्र नेता और राष्ट्रवाद का प्रेम जहाँ दिखा है वो अभय सिंह है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग एक ही सेक्टर से हैं और ये दोनों लोगों का जिस तरह से आज ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा उजागर हुई है, ये दोस्ताना भी एक समय बहुत ज़्यादा उजागर था। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आप और आपसे वरिष्ठ नेता, क्या इन लोगों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है, जो ग्रीष्म युद्ध चल रहा है, क्या उसको आप लोगों ने उबाल देने की ठान रखी है कि उस पर पैचअप कराने का भी आप लोगों का कोई मन है? ना उबाल देने का इरादा है, ना कहीं पैचअप कराने का इरादा है। उनकी अलग है, इनका अलग सिस्टम है। वो पूर्वांचल से आते हैं, ये अवध से आते हैं, तो दोनों लोग में देखिए बहुत दूरी है और आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहेंगे। तो तब तो दूरी नहीं थी जब दोनों एक साथ थे, तब भी वो अवध से थे, वो पूर्वांचल से थे। देखिए, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि धनंजय सिंह का कोई संबंध अवध में रहा कि नहीं रहा है, लेकिन अभय सिंह का पूर्वांचल से पुराना नाता है। उनके
नाना कभी सांसद हुआ करते थे जौनपुर के। अच्छा, तो हो सकता है इसी कारण उन दोनों के बीच में मित्रता भी हुई हो। अब वो दौर के बारे में मैं नहीं बता ये सकता। आपसी विवाद का की सबसे बड़ी जड़ कहाँ से शुरू हुई? मैं इस बात का आपसे, अगर आप इतने नजदीक हैं और मुझे तो जिस तरह से फोटो वीडियोस आपकी दिखी, मुझे लगा कि आप अभय सिंह से बहुत नजदीक हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आपसी विवाद की सबसे बड़ी जड़ क्या रही? कि लोग एक दूसरे के दोषारोपण पे इस तरह से आ गए हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। अभय सिंह ने, मैं 2 दिन पहले के इंटरव्यू के पहले में आप कभी भी देख लेंगे, अभय सिंह ने किसी को ट्रोल करने का काम नहीं किया, किसी को नीचा गिराने का काम नहीं किया है। तो कुछ मजबूरियां उनकी भी रही होंगी कि गलत को सही साबित करने के लिए बोलना पड़ता है। तो क्या आपके कहने का दिशा निर्देश था कि धनंजय सिंह ने गलत बोला और उसको अभय सिंह ने सही साबित किया, इसलिए वो बोल रहे हैं? ऐसा नहीं, मैं तो दोनों लोग से कहूँगा, सच को आज कैसी। तो सच कौन है, ये कि वो? मीडिया पता लगा रही है। और आज तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है मीडिया पता लगा, लेकिन मीडिया ने नहीं, आज का आप इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, जिन लोगों का नाम अभय सिंह ने लिया था, जो पुराने लोग थे, जो सारी चीजें जानते थे, आज उजागर है कि अभय सिंह की बात में कितना सत्य रहा है। अच्छा, चलिए इसी अपने डिबेट को हम एक दूसरी दिशा में मोड़ते हैं। कुछ ही दिन पहले कोटीन कफ सिरप को लेके बहुत बड़ा मामला आपके उत्तर प्रदेश में उठाया गया, जिसमें हमारे ही क्षत्रिय राजपूतों को ट्रोल किया गया और उसको ये बोला गया कि हमारे सीएम, चूंकि वो भी क्षत्रिय हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। और ये मामला भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों के ऊपर सांकेतिक रूप से दर्ज कराया गया। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का ये बयान सत्य है और वो कोटीन सिरप के इस बयान को इतनी पुष्टि से सत्य क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं जात धर्म से ऊपर उठ करके बात करता हूँ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों लोग राष्ट्र प्रेमी हैं और जात धर्म से ऊपर उठ करके बात करते हैं। अखिलेश यादव किस पे आरोप लगा रहे हैं, किस पे नहीं लगा रहे हैं, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन अगर उनको मुख्यमंत्री की जांच पर विश्वास नहीं है और लैब पे विश्वास नहीं है, तो मैं एक बार कहूंगा कि उस कोडीन को पी करके जांच करने का काम करें स्वयं अखिलेश यादव जी। अच्छा, आपका ये कहना है कि अखिलेश यादव खुद कोडीन सिरप को पिए और कई बॉटल, देखिए एक बॉटल में तो जांच होगी नहीं, 2-3 बॉटल पिए तो फिर ये दिशा निर्देश सही निकलेगी, ये सही फार्मेसी रिपोर्ट तब आएगी कि उसमें क्या सत्यता है। अगर मुख्यमंत्री और प्रदेश की जांच एजेंसियों पे उनको विश्वास नहीं है तो वो स्वयं में जांच कर सकते हैं। नहीं, तो इसके पहले भी उन्होंने एक फार्मेसी जांच की थी कोविड वैक्सीन पे, जो सबसे पहले उन्हीं लोगों ने लगवाया था जो कि आज उसका विपक्ष कर रहे हैं। तो क्या उस वैक्सीनेशन से उनको कोई नुकसान हुआ, जैसा कि आज कोडीन सिरप से हो रहा है उनके कथानुसार लोगों को? उनका तो ये कहना था ना कि कोविड वैक्सीनेशन से बहुत नुकसान है, तो क्या उन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई थी? मैं कोडीन पे नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी पे बात किया। और रही बात कोडीन सिरप की जांच की, तो वो अभी जांच चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने साबित कर दिया है कि वो गलत है, तो वो उनकी फार्मेसी की रिपोर्ट और आपके उत्तर प्रदेश सरकार की फार्मेसी की रिपोर्ट मैच क्यों नहीं करी? क्या उनकी फार्मेसी के उत्तर प्रदेश सरकार से अलग है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार या उच्च न्यायालय से ऊपर अखिलेश यादव हों तो उनकी बात को सत्य माना जा सकता है। उन्होंने तो कोविड वैक्सीनेशन को भी गलत साबित किया था। वो राष्ट्र और देश हित में जितनी भी बातें सही रही हैं उसको गलत साबित करने का काम अगर कोई किया तो अखिलेश यादव ने किया है। तो मतलब समाजवादी पार्टी के सबसे इस समय बड़े नेता कहे जाने वाले अखिलेश यादव का आपको ये कहना है कि राष्ट्रहित जिसके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब चुनाव का और नेता का यही कार्य होता है कि वो राष्ट्रहित के लिए कार्य करता है, तो राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को अगर वो गलत कह रहे हैं तो फिर क्या ही वो चुनाव लड़ रहे हैं? अब राष्ट्रहित में अब उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर और उनके समर्थकों को ये सोचने की जरूरत है। लेकिन उनका तो ये कहना है कि आने वाले समय में अगर ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं किया जाएगा तो 100% वोट से हम विजयी होंगे और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। इस पे आपकी बीजेपी क्या कहना चाहती है? बीजेपी, देखिए, कभी भी जो सरकार की व्यवस्थाएं रही हैं वो जनहित में रही हैं और जिससे जनहित को नुकसान ना हो उस काम को करने का काम सरकार ने किया है। ये किसी को जानने की जरूरत है ईवीएम से चुनाव और पर्चे से चुनाव में क्या फ़र्क है। जो काम 5 मिनट में होना है वो काम 5 घंटे में करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो एक तरफ हम अपने देश को बहुत ज़्यादा 5G से अब 6G की तरफ ले जा रहे हैं और चुनाव के समय हम उसे 1G की तरफ ले आ रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, एकदम। तो इस काम को तो नहीं करना चाहिए। कहाँ एक तरफ देश विकसित से विकासशील होने जा रहा है
और आप फिर से उसको नीचे ला रहे हैं। तो ये जो ईवीएम मशीन पे प्रोपोगेंडा खड़ा किया जाता है दूसरी पार्टियों द्वारा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जहां से किसी दूसरी पार्टी का नेता विजयी होता है तो क्या वहां पे चुनाव ठप्पा लगा के होते हैं कि ईवीएम मशीन पे होते हैं? नहीं, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, यहाँ वर्तमान में सांसद अखिलेश यादव जी के हैं जी, और 10 विधायक हाँ, अखिलेश यादव जी के हैं। तो क्या मैं ये अखिलेश यादव से सवाल करना चाहूंगा कि क्या यहाँ ईवीएम से चुनाव ना होकर के पर्चे से चुनाव हुआ था क्या? हाँ, ये बात तो चर्चा का विषय है। जो ईवीएम मशीन पे उंगली उठाने वाले सपा के कार्यकर्ताओं का और दूसरे कार्यकर्ताओं का कि आजमगढ़ में सारे जितने विजयी हुए सारे नेता सपा से ही थे, तो एक आजमगढ़ भी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला था लग रहा है जहां ठप्पा लगा के चुनाव हुआ था। यहाँ क्या ईवीएम मशीन यूज नहीं हुई थी? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हर चीज पे कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होती है। आपको कोडिन सिरप आया, कंट्रोवर्सी हो गई, कोविड पे वैक्सीनेशन आया, कंट्रोवर्सी हो गई। दो मित्र आज के डेट में किसी कारण से अगर एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं तो वो पब्लिक के लिए कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। लेकिन हर जगह भोजपुरी और भोजपुरी गानों की अश्लीलता को इतने भद्दे ढंग से प्रेजेंट किया जाता है और उस पे मिलियन के व्यू और फॉलो जाते हैं। अगर उस पे कोई रील बना देता है तो क्या कोई नेता उस पे कोई कंट्रोवर्सी करने या कोई मीडिया वाला नहीं जाता कंट्रोवर्सी करने? आप छात्र नेता हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल और आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जैसे बॉलीवुड के लिए सेंसर बोर्ड बना है, भोजपुरी के लिए भी कोई एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो अश्लीलता और जातिवाद अपने गाने से फैलाने का काम भोजपुरी सिंगर कर रहे हैं। इनकी दुकान को बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उठा करके देखेंगी तो फ़ोन खोलते ही ऐसे ऐसे गाने आते हैं जो समाज में नफरत फैलाने का और रंगदारी, ऐसे गाने मेरी भी रील बन जाती है, कभी लोग बना देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन मुझे इसे पसंद नहीं है और मैं चाहूँगा ऐसी चीज़ों को बैन किया जाए। अभी एक गाना किसी गायक का बहुत ट्रोल में आया था, बहुत वायरल हुआ, मुझे शायद सिंगर नहीं पता है, आवेदा हमके शासन में और डैश 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 बंटवा देंगे राशन में। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों को राजनीति में ले आके और इस तरह की गंदगी फैलानी चाहिए। इस पे आपका छात्र संघ क्या करना चाहता है? आने वाले समय सबसे प्रज्वलित मुद्दा मुझे लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे याद है, ये बिहार चुनाव में इस्तेमाल किया गया था और ये टुनटुन यादव नाम के सिंगर हैं जी, उन्होंने ये गाने को गाया था और इस गाने का नुकसान सरकार बनाने का जो सपना देख रहे थे, बहुत अच्छी तरह से उनको नुकसान मिला है। और शायद अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि लीगल नोटिस भेजने का भी काम उस सिंगर को किए हैं। लेकिन देखिए, पब्लिक भी उन चीज़ों को सपोर्ट करके भी वर्तमान समय में आपके डीएवी में बहुत भव्य भव्य डांडिया का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ पे समर सिंह जैसा एक बढ़िया सिंगर आएगा और उसको मजबूर किया जाएगा कि वो कोई हारन वाला गाना है ड्राइवर का, उसको गाएगा और इसीलिए पब्लिक वहाँ इकट्ठा होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सिंगरों को बाधित किया जाता है इन सब गानों को गाने के लिए और अपनी दुकान चलाने के लिए? आपकी जनता भी तो उन्हीं सब गानों की भूखी प्यासी है। देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ से आदमी को विकास मिलता है वो काम करने के लिए वो उत्तेजित होता है और वो काम करता है। आप मान लीजिए कोई दुकान खोली, जो सामान ज़्यादा बिकेगी आप उसी को बेचने का काम करेंगे। तो इसी तरह भोजपुरी सिंगर भी हैं, जो चीज़ ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वो सुनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक मर्यादित ढंग से। और आने वाली पीढ़ियों की चिंता हम लोग को हो रही है, क्योंकि हम लोग युवा हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक सेंसर बोर्ड जैसा बॉलीवुड ने बनाया है, भोजपुरी में भी बनना चाहिए और ये अमर्यादित गानों को बंद करना चाहिए। अच्छा, तो आप तो छात्र नेता हैं, सिबली भी आपकी क्षेत्र भूमि होगी, डीएवी भी आपकी क्षेत्र भूमि होगी, सुहेल देव यूनिवर्सिटी भी आपकी क्षेत्र भूमि होगी। उसी क्षेत्र भूमि में यह कार्यक्रम कराया गया था डांडिया का, जिसको माँ दुर्गा को आवाहन के लिए कराया जाता है और इस रास डांडिया को पूरी तरह से भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा में आजमगढ़ जिले में बदल दिया गया और जहां पे कहा गया कि यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। तो क्या आपका छात्र संघ सिर्फ अपनी बहाली के लिए लड़ा? उस समय आपका छात्र संघ कहां था जब इस तरह की भद्दगी आप ही के छात्र सभागार में परोसी जा रही थी? देखिए, इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं हुई, शायद होती तो मैं रोकने का काम भी करता। आप पता करिएगा, विश्वविद्यालय की मांग हो रही थी, उस समय सपना चौधरी आने का काम करते, हम लोगों ने रोका था। अगर जानकारी होती तो जरूर रोकते हैं। हमें किसी सिंगर से या आजमगढ़ के मनोरंजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जब बात आस्था और धर्म की आएगी तो अगर आस्था से खेलने का कोई काम करेगा तो जरूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
चलिए, अपने पॉडकास्ट के राउंड में आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ अपने पॉडकास्ट का एक सार्वजनिक राउंड खेलते हैं, जो कि मैं सबके साथ खेलती हूँ। मैं आपसे 4-5 लोगों का नाम लूंगी और आपके मन में सडनली उनके बारे में जो भाव आता है आप उसको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जननायक और देश के भविष्य। पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बीता हुआ कल। अभय सिंह, युवाओं के लोकप्रिय, अवध के शान, हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत। ब्रिजेश सिंह, अच्छे कुशल नेतृत्व करने वाली नेता। धनंजय सिंह, पूर्व सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद समर जी आपका हमारे यहाँ आने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जैसा अगर एक प्रज्वलित छात्र नेता जिले में रहेगा तो बहुत जल्दी हम लोग छात्र संघ का चुनाव देखेंगे और छात्र संघ के चुनाव में हम लोग समर प्रताप सिंह के साथ खड़े होंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।